जी वेलकम टू द हुड। तो आज हम सीखते हैं नया मेन टॉपिक जो कि है प्रॉप्स। देखो मैंने बेसिकली आपको क्या क्या है बहुत चीजें सिखा दी हैं। देखो अभी अगर देखा जाए तो आपने कंपोनेंट के बारे में सीख लिया कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट होता क्या है। आपने जेएसएक्स को लिखना सीख लिया कि कंपोनेंट के अंदर जेएसएक्स कैसे लिखी जाती है। आपने उस जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना सीख लिया। ठीक, तो आज हम सीखते हैं कि कंपोनेंट बनाने का रियल यूज क्या है। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे इसके अंदर जो कि है प्रॉप्स के बारे में। तो पहले ना देखो, कभी भी हमें अगर कुछ नई चीज सीखनी है लाइफ के अंदर भी ध्यान रखने की बात कि हमें हमेशा जानना चाहिए कि अगर कुछ सीखना है तो पहले सीखना है वाई, क्यों सीखना है, और हाउ जो है यूट्यूब पे मिल ही जाएगा कि कहाँ से सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, जैसे कि मैं सिखा ही दूंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक रीजन समझते हैं कि रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पहले देखो प्रॉब्लम देखो पहले। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एक रियूजेबल यूआई का एक पार्ट होता है। जैसे कि मैं यूट्यूब को बनाना चाहता हूँ, यूट्यूब के अंदर जो ये फर्स्ट होम पेज पे आपको ये एक वीडियो इस साइड, एक वीडियो एक वीडियो एक वीडियो, ऐसे 4-5 वीडियो एक साथ आपको लाइन में दिखती है। तो ऐसे वीडियोस आपको लाइन वाइज दिखते हैं, राइट। ऐसे वीडियोस वीडियोस वीडियो ऐसे मतलब वीडियोस दिखती है, राइट। होम पेज पे ऐसे ही होता है। अधिकांश सकता थोड़ी प्राइवेसी हो जाएगी कि मैं अपना यूट्यूब दिखाऊं, बट मैं आपको एक इनकॉग्निट छोड़ो यार, तुम समझ गई हो ना कि यूट्यूब होता है क्या। तो ऐसी होता है बेटा, समझ तो समझो इन बातों को, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें इसमें क्या दिखाऊं मैं बताओ, है ना। तो इसमें जो है अगर आपको दिख रहा हो कि एक यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं, पॉइंट क्या है कि उन वीडियोस पे मैंने जब उसको बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, जब अगर आपको होम पेज बनाना हो तो उसमें अगर वो आपको वीडियोस दिखानी हो तो उस टाइम पे आप उस वीडियो को दिखाने के लिए, अगर लेट्स सपोज 100 वीडियो दिखानी है मुझे होम पेज पे, 100 वीडियोस, ठीक है, तो मैं उस 100 वीडियोस के लिए मैं 100 टाइम्स कंपोनेंट नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही कंपोनेंट बनाऊंगा और उसको 100 टाइम यूज करूंगा। तो वो चीज आज सीखते हैं कि कैसे, हाउ, मतलब ठीक है। थोड़ा ये लॉन्ग वीडियो रहेगा। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 1 घंटे में रिएक्ट सिखा दूंगा, 2 घंटे में, क्योंकि एक्चुअल में जो सिखा रहे हैं बहुत बड़ा नमस्कार उनको, बट मैं नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि रिएक्ट 1 घंटे के लायक नहीं है। ठीक है, रिएक्ट को कम से कम भी आपको 4 से 6 महीने अच्छे से दोगे तब जाके आप रिएक्ट के अंदर मास्टर बनोगे। बट मैं आपको 1 से 1.5 महीने की जो वीडियोस होंगी वो हमसे सिखा दूंगा। बट क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने कम से कम 6 से 7 वीडियोस में निकाल चुका हूँ, बट अभी भी मैं एक मल्टीपल वीडियोस अभी आती रहेंगी। ठीक है, चलो पॉइंट ये है कि रिएक्ट के अंदर जो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मुझे यूट्यूब का होम पेज बिल्ड करना है जिसके अंदर 100 वीडियोस हैं, उन 100 वीडियोस के लिए मैं 100 कंपोनेंट बनाऊंगा। मैं एक कंपोनेंट को ही बार बार रीयूज करूंगा, राइट। तो ये मेरा क्या है, कंपोनेंट का यूज केस है। तो आज हम वो चीज सीखेंगे कि कैसे करेंगे, कि कंपोनेंट को 100 टाइम यूज कैसे करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो जैसे कि मेरे पास एक प्रोफाइल कंपोनेंट है, लेट्स सपोज मुझे इस प्रोफाइल कंपोनेंट के थ्रू 100 प्रोफाइल्स दिखानी है मुझे अपने होम पेज पे। ठीक है, अभी अगर मैं इस प्रोफाइल कंपोनेंट को यूज करूं और मैंने इसके अंदर एक h1 टैग लिखा और यहाँ पे लिख दिया यूजर नेम इज, लेट्स सपोज अभी के लिए कलिवेस, अभी सिंपल रखते हैं, ठीक है, हिमांशु, और h2 टैग के अंदर लिखा है द एज इज, लेट्स सपोज 50, रियल एज नहीं है बट ऐसे पेल कुछ भी, ठीक है। ओके, सो डिग्री छोड़ो, डिग्री डिग्री किसकी भाई, डिग्री है कोडिंग की। ओके, सो हम कह सकते हैं प्रोफेशन, अरे यार मैं इतना एडवांस जा रहा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल रखना चाहता हूँ यार कोड का। द एज इज 15, प्रोफेशन वेब डेवलपर, ठीक है, लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, सो कमाई, अर्निंग पर मंथ, नथिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि एआई ने जॉब खा ली है, मतलब नहीं, कुछ नहीं हुआ। अर्निंग पर मंथ 1000, अब वो डॉलर है या फिर वो जो वो बात की बात है। तो चलो अर्निंग पर मंथ क्या है, 1000, ठीक है। तो यूजर नेम ये है और ये है और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। मैं इसको जैसे सेव करता हूँ क्योंकि देखो मैंने एक प्रोफाइल कंपोनेंट जो बनाया है उसको बना के मैंने इंपोर्ट कराया प्रोफाइल को यहाँ पे, और ऐप डॉट जेएस के अंदर मैंने यूज करा प्रोफाइल कंपोनेंट को, फिर ऐप डॉट जेएस को मैंने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट करके ऐप को और यहाँ पे यूज कर लिया। सिंपल कोड है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो मुझे इस चेहरे को, तो इससे पहले मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, जाके पहले वो देखो। ये शायद पार्ट 9 या 10 है, जो मैं इसको टैग लिखता हूँ कौन सा पार्ट है, आई थिंक ये 9th 10th हो गए, 10th पार्ट है, ठीक है। तो इससे पहले 9 पार्ट आ चुके हैं, पहले वो 9 पार्ट देखो तब जाके इसे देखना, तब जाके आप समझ पाओगे, ठीक है। तो पॉइंट समझते हैं वापस।
तो प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर क्या है, द यूजर नेम इज हिमांशु, द एज इज दिस एंड प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अर्निंग पर मंथ लेट्स सपोज मतलब पता नहीं है कितनी है जो भी है। अब इंपोर्ट करा मैंने रिएक्ट को और रिएक्ट को यहाँ पे बुला लिया, प्रोफाइल कंपोनेंट है, मैंने प्रोफाइल को यहाँ पे दिखा दिया और प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिख। तो अगर मेरे को 100 प्रोफाइल्स दिखानी हो तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर 100 नेबर्स दिखाने तो कॉपी पेस्ट करो, 100 प्रोफाइल दिखानी जैसे मैंने कोई पेस्ट करा तो फिर प्रोफाइल आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 इतनी सारी प्रोफाइल्स मैंने इंपोर्ट कर ली। आपको यहाँ प्रोफाइल दिख भी जाएंगे, ये देखो। फिर कोई फायदा है एक ही डेटा को बार बार दिखाने का? कोई मतलब बन रहा है? नहीं बन रहा ना, मतलब कोई मतलब नहीं है ना। एक ही डेटा को आप बार बार दिखा रहे हो, द यूजर नेम हिमांशु, द एज इज दिस सेम चीज दिखा रहे हो बार बार, तो उसका कुछ मतलब है? आप खुद बताओ कि आप इसी प्रोफाइल कंपोनेंट को 100 बार देख के क्या कर लोगे? या तो प्रोफाइल कंपोनेंट ऐसा हो कि अगर मैं इसको एक डेटा प्रोवाइड कर दूं और उस डेटा का यूज करके ये अपने आप को उस चीज में ढाल ले, उस डेटा का यूज करके उस डेटा को दिखाए और वैसा प्रोफाइल कंपोनेंट बन जाए। मतलब कि लेट्स सपोज मैं इस प्रोफाइल कंपोनेंट को मैं भेज दूं अगर हिमांशु का डेटा, मतलब कि मैं अपना डेटा भेज दूं तो उस डेटा का यूज करके क्या बना दे, ये प्रोफाइल बना दे मेरी। अगर मैं आपका डेटा भेज दूं इसको तो आपकी प्रोफाइल बना दे। देखो कॉमन डेटा क्या है, आपका नाम, आपकी एज और क्या प्रोफेशन है, कितना कमाते हो, ये 4 चीजें। मैं 4 चीजें इसको भेज दूं और ये 4 चीजों का यूज करके क्या बना दे, प्रोफाइल बना दे। ठीक है, समझा? लेट्स सपोज 4 प्रोफाइल है मेरे पास। पहली प्रोफाइल हिमांशु की है, सेकंड प्रोफाइल किसी सौरभ की नाम की है, थर्ड प्रोफाइल अभिषेक की है, फोर्थ प्रोफाइल सोनू की। 4 मेरे पास प्रोफाइल्स है। मैं चारों प्रोफाइल्स को अलग अलग कंपोनेंट को भेजू। जैसे मैं फर्स्ट प्रोफाइल कंपोनेंट को, मतलब कि ये प्रोफाइल कंपोनेंट, अब आप बोलोगे कि ये तो यार एक ही प्रोफाइल कंपोनेंट है, मुझे बार बार यूज हो रखा है, तो ये कैसे होगा? ये ऑटोमेटिक रिएक्ट संभालता है। ठीक है, आपने जब ये पहली बार 9th लाइन पे प्रोफाइल कंपोनेंट को यूज करा और 10th लाइन पे प्रोफाइल कंपोनेंट यूज करा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्रोफाइल कंपोनेंट 2 बार यूज हुआ है बट इन दोनों का अपने आप से, मतलब कि इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बनता। वहां पे ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे। ठीक है भाई, समझ लो कि आप एक रेप्लिका आपने 2 बार उसको यूज कर लिया, मतलब कि एक रेप्लिका बनी हुई है प्रोफाइल डॉट जीएस के अंदर, उसी रेप्लिका को आपने 2 बार यूज करा। ठीक है, मतलब कि कह सकते हो कि क्लास बेस्ड सिस्टम है यहाँ पे, कि आपने एक क्लास बना रखी है, उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ वो बनाए गए हैं सेम क्लास से। ये समझ लो सेम चीज है यहाँ पे कि प्रोफाइल डॉट जीएस के अंदर सेम फंक्शन था उस प्रोफाइल को बनाने के लिए। उस प्रोफाइल को बनाने के लिए हमने 2 बार क्या करा, प्रोफाइल कंपोनेंट को यूज कर लिया। तो पॉइंट क्या है कि इन दोनों का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे कैसे सारे के सारे क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। ये सब चीजें कौन संभालता है? रिएक्ट संभालती है। रिएक्ट का जो लॉजिक है ये सब संभालता है। तो आपको इनकी टेंशन नहीं लिखनी कि क्या ये क्लैश करेगा, नहीं, कोई क्लैशिंग नहीं होगी। अगर आप उसको डेटा भेजोगे तो उसके वैसा ही वो बिहेव करेगा। मतलब अभी वो सोल्यूशन मैंने आपको बताया, अब इसके बारे में समझते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मेरे को 100 प्रोफाइल दिखानी है तो मुझे 100 प्रोफाइल का डेटा भेजना पड़ेगा, राइट? जैसे मुझे 2 प्रोफाइल दिखानी है, मैं 2 प्रोफाइल की बात करता हूँ। ठीक है, ये प्रोफाइल कंपोनेंट अभी के लिए देखो क्या दिखा रहा है, हिमांशु दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? उसका रीजन क्या था? क्योंकि ये प्रोफाइल कंपोनेंट क्या है, अभी सिर्फ रिटर्न कर रहा है जेएसएक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा है, H1 टैग के अंदर यूजर नेम हिमांशु। और ये अभी देखो स्टैटिक, इसमें क्या है, आप प्रोफाइल कंपोनेंट जितनी बार यूज करो हर बार तो हिमांशु दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक। मुझे क्या चाहिए कि ये क्या हो जाए, डायनामिक हो जाए, कि इससे मैंने जो डेटा भेजा उस डेटा को ले और उस हिसाब से आउटपुट दिखाए। ठीक है, चलो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा प्रॉप्स। तो प्रॉप्स क्या है, डेटा सेंड करने के लिए ऊपर से नीचे मतलब ऊपर मतलब कि हमेशा जब भी डेटा आता है ना प्रॉप्स के थ्रू, ये समझ लो कि अब देखो प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर डेटा आएगा, कहां से आएगा, ऐप कंपोनेंट से। तो क्या ऐप कंपोनेंट इसका पेरेंट है? यस। देखो पेरेंट क्यों है, क्योंकि ऐप कंपोनेंट के अंदर प्रोफाइल कंपोनेंट यूज किया गया है। तो ऐप कंपोनेंट क्या है, पेरेंट है, प्रोफाइल कंपोनेंट चिल्ड्रन। बात है समझ? तो डेटा की जो शेयरिंग होगी यूजिंग प्रॉप्स, डेटा जो भेजा जाएगा वो पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट भेजा जाएगा। मतलब ये पेरेंट डेटा है, मतलब कि ऐप के अंदर मेरे पास डेटा रखा है, उस डेटा को मैं कहाँ भेजूंगा, प्रोफाइल कंपोनेंट को भेजूंगा। ओके, तो ये प्रोसेस क्या बोली जाएगी, प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉप्स। ठीक है, तो प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप क्या करोगे, डेटा को हमेशा ऊपर से नीचे भेजोगे। मतलब कि एक पेरेंट कंपोनेंट है और एक चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट की अंदर यूज किया गया है, तो उसको आप डेटा भेज सकते हो। बात आई समझ? ठीक है, तो यूजर नेम क्या है, हिमांशु। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डेटा सेंड कर सकता हूँ। अब देखो डेटा सेंड कैसे करना है उसका भी मतलब समझो। देखो जैसे अगर मेरे पास कोई इमेज टैग हो, उस इमेज टैग के अंदर मुझे अगर इमेज दिखानी है, तो क्या ये इमेज टैग अगर मैं 4 बार यूज करूं और 4 बार उसका सोर्स चेंज करता रहूं तो 4 इमेज अलग अलग दिखेंगी ना। वही सेम चीज यहाँ पे है। अगर मैं प्रोफाइल कंपोनेंट को डेटा भेजूं तो 4 प्रोफाइल्स भी अलग अलग दिखेंगी
उसको करने के लिए देखो, जैसे मुझे 4 इमेज के लिए मैं 4 बार इमेज टैग यूज करता हूँ, तो हर बार मुझे क्या करना पड़ता है, सोर्स के अंदर सिर्फ मुझे डेटा चेंज करना पड़ता है, राइट। सेम चीज यहाँ पे है कि प्रोफाइल भी मैं 5 बार यूज करूंगा, तो पांचों टाइम मुझे डेटा क्या है, अलग अलग करना है। और डेटा भेजने के लिए देखो, जैसे इमेज टैग के अंदर आप क्या करते हो, इमेज टैग यूज करते हो, उसके अंदर एट्रीब्यूट लगाते हो SRC। सेम यहाँ पे भी आप क्या लगा दो, सेम सेम एट्रीब्यूट लगा दो। जैसे कि ये 4 प्रोफाइल दिखानी है, फिर लेट सपोज मुझे 1 2 3 4 5, ये 5 प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं। मैं 4 की बात करता हूँ, चलो 4 की बात कर, ठीक है। मैं सबको कमेंट कर देता हूँ या फिर हटा ही देता हूँ, बात खत्म करते हैं, ठीक है। चारों प्रोफाइल में मैंने क्या भेजा, नहीं भेजा। क्या आप कुछ भी भेज सकते हो, यस कुछ भी भेज सकते हो, पर ये आगे जाके दिक्कत बनेगी, तो उसका सोल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो मे बी हाफ एन आवर की हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट ट्राई करना कि आप पूरी वीडियो देखो, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ईजी नहीं है, बट समझना पूरा अच्छे समझ लोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो नेम जैसे कि मैंने यहाँ पे पास कर दिया हिमांशु, ठीक है। और मैंने सेकंड वाले के अंदर नेम पास कर दिया, तो क्या डिफाइंड है, नहीं, नो। अब ये कुछ भी पास कर सकते हो, बट वो वहां पे जाके आ जाएगा, ये समझ लो। अभी देखो भाई, ज्यादा क्वेश्चंस आप अगर माइंड के अंदर लेके आओगे तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो सेकंड के लिए क्या था, अभिषेक, नेम अभिषेक था, ठीक है। और थर्ड के लिए नेम क्या हो गया, सोनू। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो, नेम अभिषेक, नेम सोनू, और मैं समझ लेता हूँ कोमल, चलो कोमल। ओहो, ओके। तो वैसे मेरी क्लास में एक लड़की थी कोमल, तो एकदम वो याद आ गई, कोमल नाम से। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये अलग अलग क्या है, 4 प्रोफाइल्स है, ठीक है। समझ, मैं चारों में क्या भेज रहा हूँ, नेम में वैल्यूज भेज रहा हूँ, अभिषेक, सोनू, कोमल, हिमांशु, जो भी है, ठीक है। अब इस चारों की चारों वैल्यूज कहाँ आएंगी, ये चारों वैल्यूज आएंगी प्रोफाइल के अंदर। अब आएंगी कैसे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रॉप्स। तो बस ये समझ लो कि जैसे आपने यहाँ पे नेम भेजा है ना, ये नेम इसके अंदर आ चुका है, और प्रॉप्स के अंदर उसका क्या बन गया है, वहां पे बन चुका है इसका एक ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इसको अगर लिख दूं यहाँ पे console log props, देखो जैसे कि मैंने बताया कि डेटा जो है यहाँ तक आएगा। अब ये 4 रेप्लिकास बनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताते हैं, अभी समझते रहो क्या है, क्या चल रहा है भाई, क्योंकि कंफ्यूजिंग कर सकता है, मुझे भी कर सकता है कंफ्यूजिंग, या आपको भी कर सकता है। तो इसमें ईजी रहना है, ठीक है, कि कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग हो रहा है, इट्स ओके। थोड़ी बहुत वीडियोस आप बार बार देखो, समझ जाओगे, ठीक है। देखो फर्स्ट कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूँ, मैं तीनों कंपोनेंट अभी क्या कर रहा हूँ, थोड़ा हम लोड कम रखते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो पेज रिफ्रेश एक बार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने भेजा प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर नेम हिमांशु, ठीक है। यहाँ पे आ गया, रिसीव हो गया प्रॉप्स, वो उस इंस्टेंस के लिए हुआ है, ठीक है, उस इंस्टेंस के लिए, सारे इंस्टेंस के लिए नहीं, सिर्फ उस इंस्टेंस के लिए। तो प्रॉप्स यहाँ पे आया, किस फॉर्म में आया, यहाँ पे नेम और हिमांशु, नेम की वैल्यू भेजी मैंने हिमांशु। यहाँ पे क्या बन गया, इस प्रॉप्स के अंदर आके, मतलब कि प्रॉप्स बेसिकली आप कह सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉप्स, क्या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यस कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डेटा लिख सकता हूँ, मैं एनीथिंग, मैं कुछ भी राइट कर सकता हूँ, ठीक है। बस वही डेटा मैंने यहाँ पे कंसोल करा दिया। अब उस डेटा के अंदर क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या की है, नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, हिमांशु। ये 2 बार क्यों दिखा रहा है उसका मैं बता देता हूँ, क्योंकि ना देखो अभी ये आई थिंक रिफ्रेश हो रहा है क्या, हाँ देखो सॉरी, पहली बार दिखा था, क्योंकि छोड़ो लीव इट, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, नेम भेजा हिमांशु, तो यहाँ पे डेटा के अंदर वो रिसीव हुआ, और आपने क्या करा, कौन सा लॉक करा डेटा को, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से भेजा हिमांशु, और मैंने भेजा यहाँ पे एज भेज दी मैंने, लेट्स सपोज 18 भेज दी, ठीक है। तो सेकंड टाइम नया ऑब्जेक्ट बना, मतलब वही ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, उसके अंदर एज और ऐड हो गई। मैं यहाँ पे जो भी भेजता रहूंगा, जो भी, मतलब कि मैं यहाँ पे फादर नेम भेज दूँ, मैंने अपने पापा जी का नाम लिखा है यहाँ पे। तो देखो जैसे ही मैंने ये ऐड करा, मतलब अपने फादर जी का नाम ऐड करा, तो ये देखो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है, जो आप यहाँ पे भेजते रहोगे वो वहां पे एक ऑब्जेक्ट कन्वर्जन होता रहेगा, ठीक है। फिर मैंने नेम, फादर नेम भेजा, मदर नेम भेज दूं मैं अपनी, तो माँ का नाम है सुनीता मल्होत्रा, तो मैंने भेजा, नहीं भेजा मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मदर नेम भी ऐड हो गया। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि इस इंस्टेंस के लिए, मतलब कि इस प्रोफाइल कंपोनेंट के लिए आपने जो भी भेजा, वो यहाँ पे आके डेटा के अंदर वो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब सेकंड इंस्टेंस के लिए, लेट्स सपोज जो सेकंड इंस्टेंस है प्रोफाइल कंपोनेंट, मैं अब इसकी बात करता हूँ, ठीक है। मैंने दोनों को कमेंट कर दिया, सिर्फ जिसकी प्रोफाइल कंपोनेंट है अभिषेक। देखो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे, ये इस इंस्टेंस के लिए और इस सेकंड इंस्टेंस के लिए। सेकंड इंस्टेंस में क्या था, नेम अभिषेक, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बना, सिर्फ नेम अभिषेक। फर्स्ट इंस्टेंस के लिए बहुत सारा कुछ था, तो उस हिसाब से ऑब्जेक्ट बन गया था। सेकंड इंस्टेंस में सिर्फ आप नेम अभिषेक भेज रहे हो, और मैं यहाँ पे भेज दूँ अगर एज,
मैंने यहाँ भेजा यहाँ पे 20 लेट सपोज, यहाँ पे देखो एज आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे भेजा फादर नेम, मुझे पता नहीं भाई, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, सोनू लिख देता हूँ, ठीक है। तो सोनू ऐड कर, देखो इसमें भी क्या हो रहा है, वो ऐड होता जा रहा है। पर यहाँ पे क्या मैं मिसमैच कर सकता हूँ वैल्यूज़ को, मतलब वो जो बेसिकली वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ को लेके जा रहे हैं, क्या उसको मिसमैच, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब जो उसके अंदर नहीं भी है और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इट्स ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मदर नेम के अंदर मैंने लिख दिया कुछ और किया, कुछ भी लिख सकता हूँ यार मैं, मतलब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ। हाई लिख देता हूँ यार, क्या लिखूँ यार, सैम्पल क्या अभिषेक मदर, मेरे को नाम नहीं समझ आ रहा यार, मैं परेशान हो गया इसमें, ठीक है। अभिषेक मदर, ठीक है। तो मतलब मैंने ऐसा कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। और मतलब मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं लिख दूँ कि मतलब कि क्या इट्स गुड, मतलब क्या वो वोट दे सकता है, तो यस वोट, हाँ यस, हाँ दे सकता है, यस यस यस। तो वोट मैंने यस लिख दिया यहाँ पे। तो मतलब मैं कुछ भी भेज सकता हूँ, बस मुझे क्या लिखना है, वेरिएबल और उसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ वेरिएबल वैल्यू पास कर दूँ, इन द सेंस कि यहाँ पे मिसमैच हो ना हो। पर इस देखो ये जो प्रोफाइल कंपोनेंट है कहाँ से है, प्रोफाइल डॉट जेएसपी। तो इस इंस्टेंस के लिए डेटा के अंदर क्या आ रहा है, जो आपने भेजा बेसिकली वही आ रहा है। तो अगर मुझे भी ये दिखाना हो डेटा यूआई पे, तो देखो यूआई पे अभी भी क्या दिख रहा है दोनों के लिए, हिमांशु वही एज पुरानी वही सब कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा तो आ रहा है यहाँ पे, बट है तो वही सेम चीज़ है ना, H1 H2 H2 H4 सेम ही तो है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको अगर जो लास्ट में बताया था कि जावास्क्रिप्ट इन JSX इन कर्ली ब्रेसेस, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ डेटा डॉट नेम, अगर मैं लिख दूँ डेटा डॉट नेम, जैसे कि यहाँ पे दोनों में नेम आ रहा था, तो फर्स्ट नेम में क्या आ रहा था, हिमांशु यार, तो हिमांशु रह गया। सेकंड में नेम क्या आ रहा था, अभिषेक। तो उस इंस्टेंस के लिए मैचिंग हो गई, डेटा डॉट नेम। तो डेटा के अंदर आप नेम भेज ही रहे हो, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना डेटा के अंदर, जैसे आपको दिख भी रहा होगा नीचे। तो डेटा के अंदर क्या बनना था, ऑब्जेक्ट बनना था उस इंस्टेंस के लिए। तो उस इंस्टेंस के लिए आपने जब H1 के अंदर लिखा, उस इंस्टेंस के लिए क्या हो गया, डेटा डॉट नेम। इंस्टेंस मतलब जो इस प्रोफाइल कंपोनेंट से बना हुआ है, मतलब कि ये यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, पर वीडियो को रीस्टार्ट से देखना तब आपको थोड़ा समझ। देखो एक रियल लाइफ में पढ़ना मेरे से और एक यूट्यूब वीडियो से देखना एक्चुअल में डिफरेंस है, बट ऐसा भी डिफरेंस नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। पॉइंट ये है कि मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी, बट आपको वो चीज़ें सिर्फ रिफ्रेश करके और थोड़ा सा आप रीस्टार्ट करके देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि दोनों में मैचिंग करके मैं एज भेज रहा हूँ, एज में क्या 18 और एक में क्या 20। तो अगर मैं जैसे इस इंस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, जैसे कि डेटा डॉट, डेटा के अंदर आ रहा है तो मतलब जो भी है, तो डेटा डॉट एज, देखो यहाँ पे क्या हो गया 18 हो गया, इसमें क्या हो गया 20 हो गया। उस इंस्टेंस के लिए ना ऐसा हो रहा है ना, ठीक है। डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो डेटा डॉट एज हो गया ना, सिंपल है। देखो इससे पहले देखो रिएक्ट जेस है, ये रिएक्ट जेस जावास्क्रिप्ट बनी हुई है, तो आपको ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एज सच मैं प्रोफेशन नहीं भेज रहा हूँ, तो अर्निंग भी नहीं भेज रहा मैं। तो यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ एक बार H3 टाइम, और यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे कि मदर नेम, तो डेटा डॉट मदर नेम, सो आई थिंक मदर नेम हमने पास करना है। या देखो इसमें तो मदर नेम तो अपडेट हो गया, डेटा डॉट मदर नेम, इसमें सुनीता मल्होत्रा आ गया, हाँ इसमें देखो इसमें भी आ गया मदर नेम अभिषेक मदर, मैंने ये तो पास करा था। देखो वो उस इंस्टेंस के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट होता है, आपको टेंशन लेनी यार ये क्यों हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, कैसे के लिए रिएक्ट चीज है, बस आपको समझना है कि सिंटेक्स क्या है, कुछ नहीं है। मदर नेम यहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ पे इस इंस्टेंस के लिए मिस मैचिंग होगी, डेटा डॉट मदर नेम यहाँ पे आ गया, सिंपल। डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट बन के आ रहा था। अगर यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता, तो जैसे कि यहाँ पे आप लिख रहे हो डेटा डॉट मदर नेम, और यहाँ पे लिख रहे हो मदर नेम के अंदर एन यहाँ पे का रखा है स्मॉल, ठीक है, और वहाँ पे क्या कर रखा है कैपिटल। तो यहाँ पे देखो मिसमैच हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैचिंग हो रहा है तभी तो दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस क्या करता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, तो ऐसा कुछ है, आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, ठीक है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वोट येस, इसमें तो वोट नहीं भेज रहा, तो इसमें क्या बनेगा, वोट की वैल्यू क्या आ रही है, डेटा डॉट वोट। देखो सेकंड वाले में वोट क्या रहा है यस, इसमें क्या रहा है वोट खाली, इसमें भी वोट बन रहा है बट इसमें क्या है वोट खाली है, क्योंकि इस इंस्टेंस देखो दोनों के दोनों तो है तो सेम इंस्टेंस की, यूआई भी सेम ही होगा, बट वैल्यू मिसमैच क्यों कर रही है, क्योंकि फर्स्ट में भेजा था सेकंड में नहीं भेजा। बात ही समझ, बहुत ईजी है यार, एक बार इसको रीस्टार्ट करना। मैं देखो ऐसा नहीं बोल सकता कि प्रॉप्स 5 मिनट में सिखानी है, प्रॉप्स ईजी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। तो बस एक बार को इसको रीस्टार्ट करके देखना है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इतना समझो अभी। और ऑब्वियसली मैं प्रॉप्स के अंदर अभी आधा घंटा और पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बहुत होता है प्रॉप्स के अंदर बेसिकली, डेटा बहुत है पढ़ने के लिए। तो पहले आप इतना करके देखो, इसी को ही रिवाइज करके देखो, इसी पे ही अलग अलग लेट्स सपोज प्रोडक्ट कंपोनेंट आपने बनाया, प्रोडक्ट कंपोनेंट को डेटा भेज के देखो, प्रोफाइल कंपोनेंट बनाया, प्रोफाइल कंपोनेंट को डेटा भेज के देखो, कोई स्टूडेंट कंपोनेंट बनाया, स्टूडेंट कंपोनेंट को डेटा भेज के देखो, मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाओ, को डेटा भेजना शुरू करो और फाइंड आउट करो कि कैसे हो रहा है। देखो सेल्फ स्टडी का पार्ट है ये, सेल्फ स्टडी करना आसान नहीं होता, बट
सेल्फ स्टडी करना ही सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो तो आप बहुत महान हो ज़िंदगी के अंदर। थैंक यू। बाय बाय।